नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज हम आपको मोदी के सबसे बड़े दुश्मन के उस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर कामयाब हो जाता तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को आतंक की नजर लग जाती। लेकिन किस्मत से ऐसा हुआ नहीं। आतंक की वो बेहद खतरनाक साजिश नाकाम हो गई। शरीफ ने दिल्ली में नमाज पढ़ी, कराची में आतंक का ऐलान हुआ। अमेरिका और इंडिया की मुश्तरका मंसूबाबंदी पाकिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान में हमला हो गया। इंडिया की मुश्तरका मंसूबाबंदी पाकिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान में हमला हो गया। लेकिन मोदी बाल बाल बच गए। दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के 26 मई को जब नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उस वक्त तक मोदी को नीचा दिखाने के लिए रची गई सबसे खतरनाक साजिश दम तोड़ चुकी थी और इस साजिश को अंजाम दिया गया था दिल्ली से ठीक 1600 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के हेरात में। हमले की साजिश की स्क्रिप्ट पाकिस्तान के कराची में रची गई थी, लेकिन इसका ऐलान लाहौर में किया गया था। इसके बाद आतंकी अपने मिशन पर निकल पड़े और मिशन था अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास। इस हमले के पीछे बेहद गहरी साजिश थी। इस हमले का मकसद था कि जब मोदी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ लें तो दुनिया के सामने उन्हें शर्मिंदा किया जा सके। मैं विधि द्वारा स्थापित साजिश के तहत हेरात में भारतीय दूतावास पर हमला कर राजनयिकों को बंधक बनाना था। इसका खुलासा किया है अफगानिस्तान के राजनयिक शाहिदा अब्दाली ने। हेरात में भारतीय दूतावास पर हमले का क्या मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से कोई संबंध सामने आया है? यह हमला मोदी के शपथ ग्रहण में खलल डालने और समारोह से पहले भारत की नई सरकार को बैकफुट पर लाने की साजिश थी। लश्कर के हमलावर भारत के वाणिज्य दूतावास पर कब्जा करना चाहते थे ताकि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खतरनाक और शर्मनाक स्थिति पैदा की जाए और नई सरकार को मुश्किल परिस्थितियों में डाला जाए। अगर वहां होस्टेज इंडियंस पकड़े जाते तो यहां पर नवाज शरीफ होते, स्वेरिंग इन सेरेमनी नरेंद्र मोदी की हो रही होती, सार्क के सब नेशन के लीडर्स बैठे होते और वहां होस्टेज ड्रामा चल रहा होता। कोशिश उनकी ये थी। आतंकियों की साजिश मोदी को नीचा दिखाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मोदी को एक बेबस पीएम साबित करने की भी थी। इसी मंसूबे के साथ लश्कर के 4 आतंकी पूरी तैयारी कर हमले को अंजाम देने पहुंचे थे। उन्होंने 23 तारीख की अल सुबह एकाएक हेरात में भारतीय दूतावास पर हमला बोल दिया। उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर और असॉल्ट राइफलें थी। एकाएक हुए हमले से हर तरफ हड़कंप मच गया था, लेकिन संभलते ही अफगान सुरक्षा बलों और आईटीबीपी के जवानों ने आतंकियों को जवाब देना शुरू कर दिया। आतंकियों का इरादा मुंबई हमले की तर्ज पर इस हमले को भी अंजाम तक पहुंचाना था। आतंकी पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी था। चंद घंटे चले ऑपरेशन में सभी 4 आतंकी मारे गए। आतंकियों की तलाशी से पता चला कि आतंकी राजनयिकों को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखने के इरादे से आए थे और इस दौरान खाने के लिए उनके पास काफी तादाद में ड्राई फ्रूट्स थे। यानी लश्कर के आतंकी मुंबई हमले की तरह हेरात हमले को कई दिनों लंबा खींचना चाहते थे। अब समझिए कि कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। दरअसल तय साजिश के तहत आतंकी हेरात पहुंचे और भारतीय दूतावास के पास एक घर में ठहर गए। मौका देखकर आतंकियों ने 23 मई की तड़के करीब 4:45 बजे हमले को अंजाम दिया।
अगर हमला कामयाब हो जाता और भारतीय दूतावास आतंकियों के कब्जे में आ जाता तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को आतंक का ग्रहण लग जाता। जश्न की खुशी कापुर हो जाती, लेकिन हमला नाकाम रहा और शपथ ग्रहण समारोह में किसी तरह की परेशानी नहीं आई। लेकिन ये खौफनाक साजिश रची किसने थी? कौन था वो जो मोदी के शपथ ग्रहण के जश्न को बर्बाद कर देना चाहता था? दिखाएंगे उसका भी चेहरा। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। मनोज अतलस के साथ गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमला होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। और जांच एजेंसियों की तहकीकात के बिना पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने दावा किया है कि हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था। मकसद था मोदी को नीचा दिखाना, लेकिन आतंकियों की यह साजिश औंधे मुंह गिर गई। हेरात का मुजरिम हाफिज सईद। हाफिज ने कराया हेरत हमला। लश्कर ने बुना मौत का जाल। लेकिन हाफिज सईद फेल हो गया कि कश्मीरी इंडिया का मकबूजा हिस्सा नहीं रहना चाहते। मुंबई हमले के गुनहगार और अमेरिका के घोषित आतंकी हाफिज सईद की जबान जब भी खुली, हिंदुस्तान के लिए उसने जहर ही उगला। और नरेंद्र मोदी तो हाफिज सईद के दुश्मन नंबर 1 हैं। इसीलिए हाफिज ने मोदी के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश का ताना बाना बुना था। अगर हाफिज की साजिश कामयाब हो जाती तो मोदी के शपथ ग्रहण को ग्रहण लग जाता। हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में अभी तक जो सच छनकर सामने आया है, उसके मुताबिक हाफिज सईद ही वो शख्स था जिसके इशारे पर हेरात में भारतीय दूतावास पर हमले को 4 आतंकियों ने अंजाम दिया था। और ये दावा है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई का। हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले को किसने अंजाम दिया था और क्यों? क्या अभी तक पता चल सका है? हमें पश्चिमी सुरक्षा एजेंसियों से हेरात हमले को लेकर जो खुफिया रिपोर्ट हासिल हुई है, उनके मुताबिक हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। लश्कर तैयबा मोदी के शपथ ग्रहण से पहले अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को बंधक बनाना चाहता था। इस मंसूबे से इस हमले को अंजाम दिया गया था। इस हमले को अंजाम देने के पीछे इरादा भारतीय राजनयिकों को बंधक बनाकर शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले मोदी को नीचा दिखाना था। लेकिन हाफिज सईद की ये साजिश नाकाम हो गई। जो हमीद करजाई प्रेसिडेंट अफगानिस्तान ने कहा है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको बताया है कि लश्कर तैयबा की ये कोशिश थी। हाफिज सईद बोलते हैं कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है और इसलिए नवाज शरीफ को नहीं जाना चाहिए। साजिश के तहत लश्कर तैयबा ने 4 आतंकियों को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल कराया। लेकिन इन आतंकवादियों को बेहद जल्दबाजी में अफगानिस्तान के लिए रवाना किया गया था। माना जा रहा है कि जल्दबाजी की वजह से प्लानिंग ढीली ढाली थी और रेकी और तैयारी कम होने की वजह से आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई। सूत्रों की माने तो 16 मई के बाद लश्कर हमले के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी थी और मकसद मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में खलल डालना था। लेकिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते हिंदुस्तान में ऐसा हमला करना नामुमकिन था। लिहाजा लश्कर के आतंकियों को हमले के लिए अफगानिस्तान भेजा गया। दरअसल हाफिज सईद और लश्कर तैयबा मोदी के बुलावे पर नवाज के हिंदुस्तान आने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जाए जिससे मोदी और नवाज की मुलाकात में खलल पड़ जाए। पाकिस्तान में बहुत सारी शक्तियां हैं
जो नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, जिससे उनकी सिविल सोसाइटी में जान आए, वो जान फूकने नहीं दी जा रही है। वहां पर अलग अलग पावर सेंटर हैं। पाकिस्तान आर्मी नवाज शरीफ के खिलाफ है, ISI नवाज शरीफ के खिलाफ है कि भारत की जो रिलेशनशिप्स ना बने। यकीन मानिए, अगर हेरात हमला सफल हो गया होता तो सिर्फ मोदी के शपथ ग्रहण को ही ग्रहण नहीं लगता, बल्कि भारत पाक संबंधों की पटरी पर आती गाड़ी फिर पटरी से उतर जाती। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो उंगली पाकिस्तान के ऊपर उठती और नवाज शरीफ का भारत दौरा रद्द हो सकता था। हाफिज सईद का प्लान यही था। नवाज को न्योता मिलने के बाद से हाफिज सईद बौखलाया हुआ था। हाफिज ने नवाज के भारतीय दौरे को लेकर खूब आग भी उगली थी। कश्मीरियों ने शानदार बाइकाट करके दुनिया के सामने ये पैगाम दिया है, अगर आप जाएंगे आप कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। हाफिज सईद पर मुंबई में साल 2008 में आतंकी हमले का आरोप है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हाफिज सईद के सिर पर 51 करोड़ रुपए का इनाम भी रख रखा है। बावजूद इसके पाकिस्तान हाफिज सईद को आतंकी मानने को तैयार नहीं। सईद का पाकिस्तान में क्या रुतबा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि नवाज शरीफ जब पाक प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने करीब 6 करोड़ 10 लाख रुपए हाफिज सईद को बतौर चंदा दिए थे। मोदी के खिलाफ रची गई हाफिज सईद की साजिश नाकाम हो गई। दूतावास पर तैनात ITBP और अफगानी सैनिकों ने चारों आतंकियों को मार गिराया। इतना ही नहीं, आतंकी दूतावास में तैनात किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब मोदी के खिलाफ आतंकियों ने साजिश रची थी। ठीक 4 साल पहले भी मोदी पर हमले की एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ था। क्यों मोदी लश्कर के हिट लिस्ट में नंबर 1 है और किसे दिखी लश्कर ने मोदी की सुपारी, आगे बताएंगे। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। मनोज अंतलस के साथ गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जारी है, लश्कर के आतंकियों की मोदी के खिलाफ रची गई ताजा साजिश ने दम तोड़ दिया। लेकिन मोदी आतंकियों के निशाने पर कोई पहली बार नहीं आए हैं। साल 2010 में भी मोदी के खिलाफ लश्कर ने बेहद पुख्ता साजिश रची थी, मगर लश्कर की साजिश उस वक्त भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी थी। क्या थी मोदी के खिलाफ लश्कर की वो साजिश, आइए जानते हैं। मैं पाकिस्तान के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई भला नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख रखने वाले मोदी पाकिस्तान की आवाम को भी अपने भाषणों के जरिए समझाते रहे, लेकिन आतंकवादियों को मोदी के यही बोल तलवार की तरह चुभते हैं। यही वजह है कि मोदी लंबे वक्त से आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। सच ये है कि मोदी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं और मोदी को इस बार ही निशाने पर नहीं लिया गया है, बल्कि साल 2010 में भी विकिलीक्स ने खुलासा किया था कि लश्कर तैयबा ने मोदी की हत्या की साजिश रची है। विकिलीक्स का दावा था कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद से लश्कर भारत से जुड़ी 3 बड़ी साजिशों पर काम कर रहा था। इनमें मोदी की हत्या की साजिश सबसे ऊपर थी। विकिलीक्स के मुताबिक 19 जून 2009 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक केबल संदेश भेजा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि लश्कर तैयबा मुंबई हमलों के 6 महीने बाद भी भारत में 3 और बड़ी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। इनमें नरेंद्र मोदी की हत्या, दक्षिण भारत में आतंकी शिविरों का गठन करना और एक कार धमाका करना शामिल था। विकिलीक्स ने यह खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस के लीक हुए केबल संदेशों के जरिए किया था। केबल संदेशों के मुताबिक लश्कर तैयबा का सदस्य सफीक खाफा ये तीनों साजिश रच रहा था। इन तीनों मिशन को 2 से 3 महीने के भीतर अंजाम तक पहुंचाना था। विकिलीक्स ने उस वक्त ये दावा भी किया था कि लश्कर आतंकी शफीक खाफा दक्षिण भारत में 2 टीम बनाने की कोशिश कर रहा था। ये टीम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में लश्कर के मेंबर की मदद से बनाई जानी थी।
साफा उन जगहों के बारे में जानकारी चाहता था जहां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाने थे। लेकिन मोदी के खिलाफ रची गई ताजा साजिश की तरह ही लश्कर की वो साजिश भी नाकाम हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।